श्री सीताराम। गौतम गोत्र सरजू पारायण में जो गौतम गोत्र हैं और उनमें उनका पाद, शिखा, सूत्र, शाखा, प्रवर आदि क्या है उसके विषय में जाने। तो गौतम गोत्र, तो जो गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उनका वेद है यजुर्वेद, वो यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। और उपवेद है धनुर्वेद, और शिखा दाहिन है, शाखा मध्यांदिन है, पाद दाहिन है, देवता शिव हैं, सूत्र कात्यायन है और प्रवर त्रि है। आंगिरस, गौतम और वाराहस्पत्य या औतथ्य, ये तीन जो है इनके प्रवर हैं। से प्रवर भी लोग पूछ लेते हैं कि गौतम गोत्र में प्रवर कौन कौन सा है, तो उसको जाने। आंगिरस, गौतम और वाराहस्पत्य। और शिखा आपकी दाहिन है, शाखा मध्यांदिन है, पाद भी दाहिन है। उपवेद अगर पूछा जाए तो धनुर्वेद है, और वेद जो है वो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। इस गोत्र में मिश्र द्विवेदी दो वंश प्राप्त होते हैं, दो घर पांडे के भी होते हैं। मिश्र वंश का आदि स्थान वैशी कहा जाता है, इसे अब बेसी या वेसी कहते हैं। आगे चलकर मिश्र वंश निम्न स्थान पर गए, जिनकी पंक्ति है। अब इसमें भी कुछ मिश्रों की पंक्ति होती है, कुछ की पंक्ति नहीं होती है, कुछ की पंक्ति प्राप्त होती है, कुछ लोगों की पंक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो ये कहते हैं कि जिनकी पंक्ति है वह हैं मधुबनी के मिश्र हैं, और भरसा के मिश्र हैं, भभया के मिश्र हैं, और जिगना। ये चार स्थान के जो हैं जो मिश्र हैं, इनकी पंक्ति प्राप्त है। और जिनकी पंक्ति नहीं प्राप्त है, पंक्ति नहीं है, तो कारीडीह, भटियारी, पिपरा, बौडीह और रापतपुर, ये स्थान हैं। यथा समय गौतम गोत्रीय मिश्र वंश निम्नलिखित स्थान पर बसे, जिनकी पंक्ति है। अब इनकी स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिश्र वंश मिश्र लोग हैं प्राप्त हैं, जिनकी पंक्ति है। तो कारी गांव, गोपालपुर, बस्ती, बई पार या बरईपुर, महुई, रतनपुर, मिजौलिया, मठिया और मधुबनी, ये सब गांव के स्थान हैं जहाँ पर मिश्र वंश प्राप्त होते थे। और जिन स्थान फिर अपने गांव के नाम से ही जाने जाते थे। सिंहपुर, भरसी, सिदुरिया, डुबराव, भार्गव, सचाई, चंपारायन, चंपारण और चौमुहा, दोमुखा, चौमुखा, भरौलिया, वांसगांव, चकदहा, चकौड़ा, चारडीह, जिगना, डुमरी, नरईपुर, पतिलाड़, बेहसी, अलेहा, खदरा, हत्केरवा, भभया, खरगपुर, रठेढ़ा, कपिसा और फरगैया, ये सब स्थान जो है जहाँ उनकी पंक्ति है। और जिनकी पंक्ति नहीं है वे कौन कौन से स्थान है, तो अखरचंदा, कटगया, कपिसा, कपाल, गौतम, कारीडीह, कोटवा, खरग गांव, इन स्थान पर जो है इनकी पंक्तियां नहीं है। गैती, गोईलौड़ा, गौतम और पड़ रहा, इन स्थान पे। पिपरा, खरिया, वसंतपुर, महावन, रामपुर, अजयासी, भिटहा, भैरोपुर, मटियारी, सोनाखार, हथियाखार, डोलिहा, कुशहर, चतुरी, तिलकपुर, दियावाती, गरिया, धोती गांव, पिड़िया, बाउडीह, बालेडीहा, ब्रह्मपुर,
रापतपुर और फरिया, इन स्थान पर जो है इनकी पंक्ति नहीं है। मधुबनी वासगांव एक ही वंशज हैं, अतः वासगांव के मधुबनी कहे जाते हैं। भार्गव तिवारी अलग होते हैं, जिनका सांडिल गोत्र है। महावन मिश्र को किसी एक ने वस्त गोत्र में भी लिखा है, जो गलत है। इसका गौतम गोत्र ही है। तो गौतम गोत्र में पांडे भी प्राप्त होते हैं। इस गोत्र में निम्नलिखित पांडे भी होते हैं। बुढ़ परिया, जिनकी पंक्ति नहीं है, और भटगवा के पंक्ति है पांडे लोगों की। गौतम गोत्र में द्विवेदी भी प्राप्त होते हैं। इस गोत्र में द्विवेदी भी होते हैं, जिनका मुख्य स्थान इस प्रकार से है। इन द्विवेदी वंशजों की पंक्ति नहीं है। वरपार, सहुआ, गोपालपुर, गडरी, रजहटा, कांचनी, गुर्दवान, धनौली और लठियाही, बढ़या पार, तो इन स्थान के जो है द्विवेदी वंश प्राप्त होते हैं गौतम गोत्र में। और परिवर्तित काल में गौतम गोत्र निम्नलिखित द्विवेदी या दुबे वंशज हो गए, जिनकी पंक्ति है बढ़या पार। जिनकी पंक्ति नहीं है कंचनिया, खर, खदिया, गुर्दवान, तिवती, तिलसरा, रूपहलिया। गौतम गोत्र में सूरसती उपाध्याय भी होते हैं, जिनकी पंक्ति नहीं है। इलाहाबाद में नारीवारी के पास हरखपुरा मिसिर के कई घर हैं, जो अपना गौतम गोत्र बताते हैं। तो ये कुछ जो है गौतम गोत्र से संबंधित गोत्र प्रवर जिनकी पंक्ति है, जिनकी पंक्ति नहीं है। तो इसमें जो है मिश्र वंश और पांडे वंश, द्विवेदी वंश और उपाध्याय वंश प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण।